हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का कोचिंग फॉर सक्सेस में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, इससे पहले आप लोग जो है ना, आज जो सॉल्यूशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, इससे पहले इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यदि कोण ए और कोण बी मीन कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर है कोण B के। ये दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले हल लिखेंगे यहाँ पे, हल। उसके बाद लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है? cos A बराबर cos B तथा कोण A और कोण B, कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण, न्यून कोण है, ठीक है। ठीक, चलिए तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, ठीक है। ए और बी, ए बी, और ये हो गया आपका सी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 45 होगा, ये भी 45 होना चाहिए आपका, तब ना कोण ए बराबर कोण बी होगा। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो वो आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करना है। चलिए आइए सिद्ध करते हैं लोग प्रश्न से। cos A बराबर cos B, ठीक। चलिए cos A बराबर cos B, ठीक। cos थीटा बराबर क्या होता है, लोग को मालूम होगा ना। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। चलिए तो यहाँ cos A का मान लिखिए। ए कोण ए का बात किया जा रहा है, तो इसके सापेक्ष यानी इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से लिखिए cos ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका यहाँ पे ए सी है। क्या है? ए सी बट्टा कर्ण ए बी है, ठीक है। ए बी बराबर cos बी का बात किया गया था, कोण बी का बात की गया है, तो कोण बी के सामने वाला भुजा अब यानी cos बी के वजह से ये जो है ना, यहाँ पे ये लंब हो जाएगा आपको, ये आधार होगा। यानी इससे पहले जो वीडियो है उसमें आपको बता दिए हैं कि क्यों ये लंब होगा, ये यानी कोण के सापेक्ष जो है ये चेंज हो जाएगा आपका लंब और आधार, ठीक। तो cos बी होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका सी बी बट्टा कर्ण बी है, ठीक है। चलिए आइए उड़ जाएगा आपका। चलिए तो ए सी बराबर सी बी, ठीक। ये आपका ए सी बराबर सी बी हो गया, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये
ठीक है, ये भुजा इस भुजा के क्या हो गया, बराबर हो गया आपका। ठीक है, तो त्रिभुज में कंडीशन होता है कि किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज का संगत कोण, तो इसीलिए आपका तो यहाँ सिद्ध हो गया कोण ए बराबर कोण बी। यानी त्रिभुज में एक कंडीशन होता है कि यानी किसी त्रिभुज का जो संगत भुजा बराबर हो तो उसका जो संगत कोण होता है वो बराबर हो जाता है। यहाँ आपका प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्या बोल रहा है सुनिएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो एक में बोला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा करना। इसके बाद दूसरा में बोला गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। पहले लिख लीजिएगा हल लिखना ना भूलिएगा। लिखेगा दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा आपको दिया हुआ है। चलिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को तो पता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो कॉट उसका उल्टा होता है, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब होगा। ठीक, चलिए तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, लंब बट्टा आधार। चलिए लंब हमारा ये रहा, आधार 7। चलिए, तो कर्ण हमको नहीं मालूम है, लंब तो हमको मालूम है, आधार भी मालूम है। ठीक, कर्ण निकालना है। क्या करना है, कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे। इसीलिए हम लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। नियम लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए 8 का स्क्वायर, लंब है हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार है 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 का 64 7 49। ठीक है, यानी 9 4 13 3 हासिल 1 6 4 10 11। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आपको 113 हो गया। ठीक है, इसीलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इस पे हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इतना
ठीक है, कर्ण आपका निकल गया इतना, रूट से बाहर तो निकलेगा नहीं, यही निकला आपका कर्ण, रूट 113 निकल गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या बोल रहा है इसमें प्रश्न। उससे पहले हम लोग के लिए आसान होगा कि इसका साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते हैं, ये रहेगा। पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, लंब क्या है 8, कर्ण क्या है आपका रूट अंडर 113। चलिए, अब कॉस थीटा बराबर है आपका आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार है 7, कर्ण है रूट अंडर 113। ठीक है, ये निकाल लिए। अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, लिख देंगे यहाँ पे प्रश्न से बोला जा रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए, तो आप लोग को एक फार्मूला याद होगा, ये वाला फार्मूला, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पे ये आपका इसको तोड़ दीजिए। ठीक है, ए समझिए ये ए है, ये बी है आपका। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए ठीक है, इस पे जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए, ए का स्क्वायर माइनस यानी बी का स्क्वायर। चलिए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा आप निकाले हुए हैं, यहां से ले लीजिए 8/113 लिखिएगा। कॉस थीटा भी आप निकाले हुए हैं, तो ले लीजिए यहाँ से 7/√113। ठीक है, बनाइएगा इसको, बट्टा पेगा बिल पेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, घटाव निकाल लीजिए। चलिए, √113, ठीक है, 113 माइनस 8 बट्टा √113। सॉरी, यहाँ स्क्वायर भी तो देना होगा। चलिए, इस पर बना लेते हैं, इसको यहाँ से इधर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं इस पर। ठीक है, चलिए, तो 1 माइनस 8 64 होता है, और इसको निकालेंगे तो 113 निकलेगा रूट से बाहर स्क्वायर। तो इसको चलिए लिख लेंगे, यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, अब 113 रूट है तो इसको स्क्वायर लगाएंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब इनका घटाव बना लीजिए। चलिए, बनाने के बाद 113 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 113 माइनस 64 बट्टा 113। ठीक है, फिर नीचे आपको आइए, यहाँ आपका इनका घटाव कीजिएगा तो 113 माइनस 49 होगा बट्टा 113। ठीक है, 113 से 113 कट जाएगा, घटाइएगा इसको तो ना आएगा आपको, यहाँ ऊपर 49 आएगा, और नीचे घटाइएगा तो 64 आ जाएगा आपको। ठीक है, यानी इसका मान आपको निकल गया। और ये तो निकालना इजी है आपको,
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह पहला वाला आपका निकल गया है। दूसरा में आपको बोला गया कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बोला गया? कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर कितना दिए हुआ है आपको? 7/8 दिया हुआ है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 से 49, 8 8 से 64। ये आपका हो गया सॉल्व। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम बढ़ेंगे आप अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेंशन लेने का नहीं है, बस बने रहिए। अगला क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। चलिए, इसमें क्या बोला जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। 8 में बोला गया 3 cot A, यदि 3 cot A बराबर, यदि 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए कि क्या जांच कीजिए? 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, और उसके बाद बोला है इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। है या नहीं? है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हल पे लिख दीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। कि दिया गया है इस तरह लिखने से आपका 1 नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। अच्छे तरीके से लिखना है। दिया गया है कि 3 cot A बराबर 4, तो इसीलिए cot A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ 4/3। तो cot थीटा का तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, आधार बट्टा लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो tan का उल्टा होता है cot, तो आधार बट्टा लंब होगा। तो एक आप यहाँ पे भी आप बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण के सामने का भुजा हमेशा क्या होता है? कर्म। आप लोग को तो मालूम है। ठीक है, ये रहा आपका आधार, ये रहा लंब। ठीक है, तो हमको 3 दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3, और लंब कितना है? सॉरी, आधार दिया हुआ है 4, और लंब दिया हुआ है 3। ठीक, निकालना क्या है? कर्ण। कर्ण नहीं मालूम है, इसीलिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 3 9 60। ठीक है, यहाँ आपको हो गया 16 9 कितना हुआ? 25 हो गया। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर इतना हुआ, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा, इस पे का स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कर्ण हमारा 5 यानी 5 निकल गया है। ठीक है, अब हमको निकालना है। इससे बेहतर होगा कि आप का जो यहाँ दिए हुए tan थीटा, cos थीटा और sin थीटा वो पहले निकाल लें।
ये ठीक होगा। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं tan ए बराबर निकाल लेते हैं और cos ए निकाल लेते हैं और sin ए निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ए की बात की जा रही है, कौन ए, तो ए के सामने वाला भुजा यानी ये भुजा जो होगा आपका, ये यहाँ पे अब लंब हो जाएगा आपका, और यहाँ ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, उनके सापेक्ष ही जाना है हमें। चलिए तो tan थीटा क्या होता है आपका, लंब बट्टा, ठीक है, आधार, लंब बट्टा आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना है 4 आधार 3। ठीक है, ये हो, और cos थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो चलिए आधार आपका हो गया 3, कर्ण आपका कितना है। चलिए और sin थीटा बराबर क्या होता है आपका, sin थीटा बराबर होता है आपका, sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब हो गया हमारा 4, कर्ण हो गया 5। चलिए ये निकालिए। अब हम सॉल्व करेंगे, हम बेरा बेरी भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, बेरा बेरी भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए LHS लेंगे, पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न से, एक साथ भी हल कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अलग ही अलग कर लेते हैं, LHS ठीक है, बराबर क्या निकालना है, सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया। चलिए सॉल्व कर लीजिए। यहाँ आपका tan का मान कहाँ है, 4 बार, तो 1 माइनस 4 बट्टा 3 का स्क्वायर बट्टे, ठीक है, बट्टे में हो गया आपका इतना 1 प्लस बट्टा 3 का स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 4 जाएगी 16 और 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो अब इनका घटाव करेंगे लोग। चलिए घटाव कर लीजिए, माइनस 16। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ आपका 9 हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका 9 प्लस 16। ठीक, 9 प्लस 16 बट्टा, यहाँ बट्टा देना भूल गए क्या, 1 मिनट, बट्टा हो गया 9। ठीक है, यहाँ भी आपका हो जाएगा, यहाँ 9 प्लस 16 9। ठीक है, 9 में कट जाएगा, इसमें से 9 में 16 माइनस 7 बट्टा 25 हो जाएगा आपका, 16 9 25। ठीक है, ये निकल गया आपका। और RHS क्या बोलता है, RHS यहाँ भी इधर निकाल लेते हैं इस सेट। ठीक है, RHS इधर निकाल लेते हैं, RHS